हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा फ्लटर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। और हमने लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है OOP। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस। इसके अलावा हम पार्ट 2 में भी आज ही पढ़ेंगे ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स, जो फ्लटर का जो सिंटैक्स है वो भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम अगर ये तो वैसे कम टाइम हो जाएगा, स्टिल मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि स्टेटलेस विजिट क्या होता है और स्टेटफुल जो विजिट होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, फिर अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में शायद बेसिक करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो चलते हैं अपन यहाँ पे। ओके, और ठीक है, अपन चले गए क्लास में। पहले अपन एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड मेन फंक्शन। तो जो बनाना है अपन को वो बना लेते हैं। देखो ये वॉइड मेन है ना, ये सबसे मेन फंक्शन है। ये अगर आप मेन हटाकर कुछ और भी लिखते हो ना, जैसे कि यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो देखो यहाँ पर एक एरो आ रहा था वो हट गया। इसका मतलब है कि अब ये फंक्शन रन नहीं होगा। फंक्शन अगर आपको रन कराना है, देखो एरर आ रहा है ना, फंक्शन अगर आपको रन कराना है तो आपको वॉइड मेन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक मेन फंक्शन है जो इसके थ्रू ही हमारा पूरा एप्लीकेशन रन होगा। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट है क्या। क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, और अपन इसको यूज़ क्यों करते हैं। अपन इस पूरी डार्क पूरे के पूरे फ्लटर लैंग्वेज में हम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी बना सकते हैं पूरा ऐप। बट हम क्लास और ऑब्जेक्ट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसे कोड सिस्टमेटिक बनता है। अगर आप मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक ऐप बनाना स्टार्ट किया और वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किया क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, तो अगर आप वो कोड किसी और को दोगे, जो आपका दूसरा कलीग होगा, फिर वो कोड आपका देखेगा तो उसको कोड समझ में आएगा कि हाँ इसने डिवाइड किए पार्टीशन किए क्लास को लेकर, और उसने एक कोड बहुत ब्यूटीफुल बनाया है उसने। ठीक है, तो इसलिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो अपन चलते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। क्लास होता है एक ब्लूप्रिंट, मतलब मान लो कि क्लास में आप बहुत सारे फंक्शन शो करा सकते हो, और उस ब्लूप्रिंट का एक उस और जो उस क्लास का उसे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट को रन करवाता है उस मेन जो है ना फंक्शन, इसमें रहकर। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट एक की है जो उस ब्लूप्रिंट को रन करवाता है क्लास को। ठीक है, तो अब क्लास बनता है कैसे, क्लास बनाने के अपन को सिर्फ यहाँ पे क्लास लिखना है। तो मान लेते हैं अपन यहाँ पर अपन क्लास ले लेते हैं, मान लो गेट कुछ भी मान लेते हैं अपन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फो ले लेते हैं। अब अपन एक इन्फो की क्लास बना ली, और यहाँ पे अपन वेरिएबल दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, और इंट में अपनी एज लिख देता हूँ। एज मान लो मैं 21। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों के बाद अपन यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं आता है। अपन जो प्रिंट करवाना होता है तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ही एक आता है ये एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अपन एक फंक्शन बना देते हैं इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म की। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन बनाने के बाद अपन एक प्रिंट करवाते हैं, मान लो आई एम। देखो ये डॉलर का साइन एक नई चीज़ है। ठीक है, देखो डॉलर का मतलब होता है अपन कोई भी वेरिएबल को अगर अपन को आगे फैच करवाना होता है, मतलब फैच करवाना, आई होप तुमको फैच का मतलब पता होगा। तो यहाँ पे डॉलर लगता है बीच में, है ना। इसके और भी तरीके, इसका एक और तरीका ये वाला भी, इससे भी हो जाता है। देखो इसमें बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये हमने जो कर्ली ब्रैकेट लगाए ना, मैंने इसलिए ये ज़रूरी नहीं है इसमें एक सिंगल डाटा में। कभी कभार क्या होता है ना, जब बहुत आगे पहुंच जाएंगे तो अपन को डाटा ऐसा लगाना होता है, नेम लिख दिया पॉइंट करके कुछ और डाटा, जैसे कि लेंथ, नेम लिख के लेंथ लिख दिया, ऐसा डाटा होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऐसे डॉट डॉट होता है, फिर साइन आ जाता है डॉट, ऐसे ऐसे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जो डाटा होते हैं ना, उन बड़े डाटा को फैच करने के लिए अपन कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बट अगर अपन को सिर्फ नेम ही लिखना है
तो अरे अपन को सिर्फ नेम लिखना है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। देखो मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा लेंथ वगैरह, पहले लेंथ आ रहा तब लेंथ भी नहीं आ रहा है। आई होप आपको कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है समझ में आ गया होगा। एंड माई इज ठीक है ओके। देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया इन्फॉर्म करके। अब अपन को इसको फैच कैसे करना है अपन इसके बारे में चलते हैं, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा कि अच्छे से दिखे, ठीक है। अब अपन इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डॉट करके अपन ने जो फंक्शन बनाया इन्फॉर्म को, इसको फैच करेंगे। ये करते ही हमने जो भी डाटा लिखा है, या देखो डाटा आ गया, आई एम निखिल सोनी एंड माई एज इज 21। तो ये एक बेसिक तरीका होता है कि कैसे अपन फैच करते हैं डाटा को, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ये क्लास में बहुत, देखो क्लास के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस के बारे में तो हम पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन क्लास होती है। ये इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके कहीं काम नहीं आने वाला, बट जब अपन स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि मैं गेटएक्स पढ़ रहा हूँ, तो स्टेट मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तब मैं आपको, उसमें भी अपन ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जाती है वहाँ पे, मैं उस टाइम बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि और ब्लॉक बहुत दूर की बात है, तब तक अपन बेसिक ही सीखते हैं। तो बेसिकली देखो बहुत सिंपल है, मान लो अपन एक और क्लास बनाते हैं, वहाँ पर भी अपन फैच कर सकते हैं ना। देखो क्लास बना ली मैंने, डिटेल करके मैंने क्लास बना दी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिटी इज इक्वल टू सिटी नहीं, जोधपुर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता, सर सिटी बहुत है ना, प्रिंट कर देते हैं आप। ओ सॉरी, यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, dt का फंक्शन बना देता हूँ मैं, प्रिंट आई एम फ्रॉम, क्या हो जाएगा सिटी, ठीक है, डेट्स ऑल राइट। और यहाँ पर भी अपन इसको फैच करा सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख देंगे डिटेल, और यहाँ पे फंक्शन जो dt लिखा है अपन ने उसको फैच करा देंगे। तो देखो भाई यहाँ पे आई एम फ्रॉम जोधपुर एंड, अब चलते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस भी बहुत आसान है गाइस। देखो अब क्या, अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि क्लास भले ही दो हो मेरी, ये क्लास दो हो मेरी, ये एक क्लास है डिटेल वाली, दूसरी क्लास है ये इन्फॉर्मेशन वाली, बट मेरे को इस वर्ड मेन में सिर्फ एक ही लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन ही लिखना है मुझे सिर्फ, मेरे को dt लिखना ही नहीं है। मेरे को भले ही मैं इन्फो में दो डाल दूँगा, बट मेरे को एक ही चाहिए, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस क्लास को एक्सटेंड कर दूँगा, एक्सटेंड डिटेल, और इस डिटेल को मैं रिमूव कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इन्फो करके इन्फॉर्मेशन डॉट, देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पर भी आ रहा है dt, बल्कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया ना, ये dt वाला मैंने इस क्लास में मैंने बनाया भी नहीं है फंक्शन। देखो यहाँ पर मैंने एक ही फंक्शन बनाया इन्फॉर्म करके, जो ये मैंने फैच कर दिया है, बट यही इन्फो में एक और फंक्शन आया dt वाला जो मैंने यहाँ बनाया। तो बेसिकली इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो देखो ये फंक्शन भी चल जाएगा मेरे, देखो आई एम निखिल सोनी जोधपुर, आई एम फ्रॉम जोधपुर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्या किया है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ये मैंने इस चीज़ को कहा जाता है इनहेरिटेंस। मैंने दो क्लास बनाई, और इस क्लास में ये क्लास है इन्फो वाली, मैंने इस एक्सटेंड कर दिया डिटेल को। मतलब मैंने सिस्टम को बताया कि जो डिटेल में जो भी ब्लूप्रिंट है या जो भी डाटा है उसको भी फैच कर लो इस इन्फो वाली क्लास में, और इसका जो डाटा है वो तो है ही है, जो इसका भी डाटा है ना वो भी इसमें फैच कर लो। इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस, बहुत सिंपल है। और ये एक्सटेंड बहुत काम आएगा, बहुत। डार्ट प्रोग्रामिंग में एक्सटेंड के बिना कुछ नहीं चलता है, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप ये बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आई होप। तो अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे। देखो इनहेरिटेंस पढ़ा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ा दिया मैंने। अब अपन आते हैं पार्ट 2 में कि फ्लटर क्या होता है।
देखो बहुतों को ऐसा लगता है कि फ्लटर एक लैंग्वेज है। देखो फ्लटर लैंग्वेज नहीं है, फ्लटर है फ्रेमवर्क है ना। उसको प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। फ्लटर की पूरी डेफिनेशन ये है कि फ्लटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग, नहीं सॉरी, फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में ऐप बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि हम फ्लटर में iOS के लिए ऐप बना सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए, लाइनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, और वेब ऐप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्लटर क्या है? अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ फ्लटर, तो उनको ये मत कह देना कि फ्लटर एक लैंग्वेज है, उनको ये कहना कि फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। अब हम चलते हैं कि सारे फाइल देखते हैं कि सारे फाइल के वर्क क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन ने फाइल बंद कर देते हैं। देखो अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आपके एंड्रॉयड लिखा आएगा, ऐसा आएगा। तो आपको बस यहाँ क्लिक करना है, जो प्रोजेक्ट है सबसे ऊपर उस पर क्लिक करना है, आपकी सारी फाइलें आ जाएगी। फाइल में देखो ये डार्ट टूल, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा, आइडिया का भी ज़्यादा काम नहीं आएगा। एंड्रॉयड में ज़्यादा काम आएगा। देखो कभी तुमने ऐप चलाया होगा तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो आपसे एक परमिशन मांगता है। ठीक है, मतलब मान लो कोई मांग रहा है आपसे लोकेशन की परमिशन, कोई स्टोरेज की परमिशन मांगता है। तो अगर आपको परमिशन देनी होती, और एंड्रॉयड में एक और खासियत है, एंड्रॉयड में मान लो आपने एक ऐप बनाया जो डार्ट लैंग्वेज है, वो एक पर्टिकुलर सब के लिए, मान लो कि आपने एक डार्ट प्रोग्रामिंग में पूरी की कोडिंग, उसमें आपने एक एंड्रॉयड के लिए भी ऐप बनाया, iOS के लिए भी ऐप बनाया, तो सेम ऐप बनेगा। बट आप चाहते हो कि मेरे को सेम ऐप नहीं चाहिए, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऐप चाहिए दोनों फ़ोन्स में, दोनों सॉफ्टवेयर में, एक मतलब एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक iOS है, दोनों में आपको अलग अलग UI चाहिए। आपको वो सेट कराने के लिए कि एंड्रॉयड में अलग चाहिए, तो आपको यहाँ पे इस कॉटलिंग में कोडिंग करनी पड़ेगी। इस ऐप में जाके src मेन, ये जो कॉटलिंग है या जावा, इस मेन एक्टिव में यहाँ पे जो भी आप चेंज करोगे वो एंड्रॉयड में चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, अब बात आती है परमिशन। परमिशन कहाँ देनी होती है? अपन स्टोरेज या इंटरनेट की या लोकेशन की। तो परमिशन देनी होती है इसके नीचे, यहाँ पे, एक सेकेंड में, यहाँ पे देनी होती है, एक सेकेंड, ये शायद, हाँ ठीक है, PERMISSIN परमिशन, यहाँ पे सारी परमिशन देनी होती है इसके नीचे। इसका भी हमारा काम पड़ेगा जब हम API फैच करेंगे और बहुत कुछ। ठीक है, जब अपन इन स्टोरेज की, जब अपन इमेज पिक करेंगे हमारे स्टोरेज के, वो भी हम सीखेंगे, तो इसका भी बहुत काम पड़ेगा। ठीक है, एंड्रॉयड हो गया। अब चलते हैं बिल्ड। बिल्ड क्या करता है? देखो आप जो भी ऐप बनाओगे ना, वो बिल्ड में एक शॉर्ट फॉर्म में से होता है। मतलब मान लो आपने एक बेसिक ऐप बनाया, उस ऐप की साइज़ कम से कम 500 होगी। ठीक है, क्योंकि वो ऐप डीबग मोड में चलेगा। बट आप रिलीज मोड में चलाओगे ना, तो वो ऐप की साइज़ हो जाएगी मान लो 50, या जो भी आपने कोडिंग कर रखी है उसके हिसाब से ऐप हो जाएगी। और वो जो मेन होगा, ये बिल्ड वाली फाइल मेन है, यही आपके फ़ोन में जाती है। iOS का सेम है, जैसे कि मैंने एंड्रॉयड का बता रखा है। अगर आप एंड्रॉयड में कुछ चेंज करोगे तो एंड्रॉयड में, और जो iOS में कुछ भी चेंज करोगे वो iOS की UI में चेंज होगा। लिब का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी, और ये मेन है। ठीक है, इसमें ही सारा ऐप बनता है डार्ट वाला, तो मेन। और अपन ये इसमें भी अदर फाइलें ऐड कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ये जो फोल्डर है लाइब्रेरी वाला, ये मेन फोल्डर है। लाइनक्स सेम है, जैसे मैंने एंड्रॉयड iOS बनाया, मैक OS हो गया। टेस्टिंग के लिए ऐप जो टेस्ट होता है वो टेस्ट में यूज़ होता है। वेब में सेम है, विंडोज सेम है, मतलब वेब भी ऐसे ही है जैसे एंड्रॉयड वाला बताया था मैंने। गिट इग्नोर का मतलब होता है कि जब आप ये अपना कोड सारा गिटहब में डालोगे, तो ये गिट इग्नोर नहीं जाता है। ये कुछ फाइलों को इग्नोर कर देता है जो गिटहब में जाने लायक नहीं होती, वो ऑलरेडी फैच करती और ऑटोमेटिक वो फाइल रिक्रिएट हो जाती है। ठीक है, एनालिसिस ऑप्शन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्लटर सीरीज ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पब स्पेक लॉक ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आती है इसके ऊपर पब स्पेक YML, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चेंज करना पड़ेगा ना, इसके आपको एक इंडेंटेशन भी सेट करनी पड़ेगी। इंडेंटेशन क्या होता है? मतलब जिस तरीके से जमाया हुआ है ना, जैसे कि ये जिस तरीके से, आपको उसी तरीके में रखना पड़ेगा। कुछ भी आगे पीछे हुआ, एक स्पेस भी आगे हुआ, तो ये एरर दिखाएगा आपको।
ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखो क्या होता है, अपन को ऐप बनाने के लिए इसमें सारे फीचर्स नहीं होते, ठीक है। मान लो आपको यूआई बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, तो और आपको एक, मान लो आपको एक एनिमेशन चाहिए और जो इसमें है नहीं, तो आप एक एक्सटर्नल पैकेज को इंसर्ट करोगे हमारे इस ऐप के अंदर, उसको डिपेंडेंसीज कहते हैं। तो वो जैसे कि यहाँ पर होगा, जैसे कि ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, कबटून आइकन, ये भी एक्सटर्नल है, इसको इंसर्ट किया गया है, इसलिए ये जो आइकन है कबटून वो हमको शो करते हैं। वैसे आपको इसके नीचे नीचे ऐसे करता रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक पैकेज है ब्लॉक गेट गेट गेट, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बाद में कि कैसे फैच होता है, ये ऐसे हो नहीं रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये मेन है, ये है इमेज। अगर आपको इमेज फैच करानी है, इमेज, तो वो भी ऐसे होता है जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था अगर सेट नहीं होता, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडेंटेशन गलत है। अब देखो इसको आपको बहुत ध्यान से सेट करना पड़ेगा। देखो ये जो है ना, ये एरर, ये तब आता है, ये एरो होना चाहिए ऑलवेज इस थर्ड जो वर्ड है ना, यहाँ से थर्ड वाला वर्ड एस के नीचे, ये इसके नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। और फिर अपन को इसका पाथ देना है। पाथ देने के लिए अपन को पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, ASSETS एसिड करके। इस एसिड के अंदर अपन और फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि इमेज बना दिया, इमेज के अंदर अपन इमेजेस डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपन को उसको पाथ देना पड़ेगा, ASSET एसिड IMAGES इमेजेस, ठीक है। ये करते ही हम इमेजेस फैच कर सकते हैं। अब कैसे करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट मत करना, डरना मत, कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको अपन वापस रीडू कर देते हैं ना सब, ठीक है। इसको भी नहीं, इसको जाने देते हैं, एसिड शो पड़ा, ठीक है। अब आकर रीड, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट, ये बस बताता है कि ये फ्लटर प्रोजेक्ट है और क्या चीज़ कैसे चल रही है, ठीक है। एक्सटर्नल ये कुछ मतलब नहीं। तो गैस आई होप आपको सारी फाइलों का मतलब समझ में आया होगा, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको स्टिल नहीं आया तो भी डरने वाली बात नहीं है, हम जब कोडिंग करेंगे बहुतों का काम पड़ेगा, ये सारी फाइलों का बहुत काम पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब फाइल होगी, फाइल के आगे अब अपन को क्या पढ़ना है, हाउ टू मेक फोल्डर। देखो ये बहुत आसान है, फोल्डर जैसे मैंने अभी बनाया सीट वाला, ये फोल्डर बनाया। अपन को क्या करता, अपन को बनाना होता है लाइब्रेरी में। मान लो यहाँ पर मैंने होम पेज का एक फोल्डर बनाया, तो ये ऐसा फोल्डर बन गया, ठीक है। और डार्ट फाइल भी बहुत आसान है गाइस। देखो डार्ट फाइल अपन दो तरीके से बना सकते हैं। मान लो मैं इसी फोल्डर के अंदर, तो एक ये फाइल है, इस फाइल के अंदर भी अपन बना सकते हैं होम डॉट डार्ट करके, ठीक है। ये बन गया होम डॉट डार्ट, एक डार्ट फाइल बन गई, बट अपन इसको करते हैं रिमूव। एक और तरीका डायरेक्ट, ये जो लिखा हुआ है ना डार्ट फाइल से भी बना सकते हो। जो डार्ट फाइल में अपन को बस यहाँ लिखना है होम, बस होम लिखते हैं, यहाँ पे डार्ट फाइल बन गई। अगर आप फाइल चूज करते हो तो आपको डॉट डार्ट भी लिखना पड़ेगा, बट अगर आप डार्ट ही डायरेक्ट चूज करो तो आपको डॉट डार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप होम भी लिखोगे तो वो डार्ट फाइल बना के देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आसान है। अपन चलते हैं आगे। आज का ये शायद लास्ट टॉपिक करते हैं, कि थोड़ा और आज लास्ट ही करते हैं ना, क्योंकि बेसिक विजिट है, यहाँ से आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से अपन मेन ऐप के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि हाँ वो अपन ऐप के अंदर काम कर रहे हैं, ऐप बन रहा है, ठीक है। तो अपन चलते हैं स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट, ये दो चीज़ें क्या होती है। देखो मैं आपको बताऊँ स्टेटफुल, देखो हमारा पूरा फ्लटर इन्हीं दो विजिट पे डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड है ना, इससे पहले यार हाउ टू मेक डार्ट फाइल है ना, सो ओके। देखो चलो मैं आपको इसको थोड़ा और लॉन्ग करके बता दूँ, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ओके
अपन एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर अपन देखते हैं कि क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि फ्लटर का मेरा फ्लटर CMD, ओके, फ्लटर CREAT, फ्लटर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट नाम से अपन एक प्रोजेक्ट बना देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। ओके डन। देखो ये मैंने नया प्रोजेक्ट इसलिए बनवाया क्योंकि जो कोड होगा ना वो अपन को पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि उसमें से जो पहले से आता है कोड वो है ना, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट एक्चुअली में होता क्या है। तो हमने जो न्यू प्रोजेक्ट बनाया था वो उस फ्लटर के अंदर ही बनाया था। ये रहा न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, ओपन दिस विंडो। देखो ये सबसे पहले यही फाइल खुलती है क्योंकि ये बेसिकली बता रहा होता है नाम क्या है, क्या होगा, फ्लटर एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ है ना, इसलिए। और देखो मैंने आपको बताया था आज ही कि अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके एंड्रॉयड आएगा, आपको एंड्रॉयड से स्विच करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट में स्विच किया और इसको वैसे कॉपी किया तो सारी फाइलें आपको दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा रहा हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया कि आपको ये भी पता चल गया। नहीं तो बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फाइलें कहाँ हैं, तो इसमें ही वो जो उसमें जो दिखाता है ना दो तीन जावा होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें भी जावा में काम करना है, बट ऐसा नहीं है ना, इसमें डार्ट प्रोग्रामिंग चलती है, तो आपको प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा ऐसे। तो अपन चलते हैं, ये देखो देखो यही इसी कोड की मैं बात कर रहा था। अपन इस पूरे कोड को समझेंगे कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे बता दीजिए, देखो स्टेटलेस विजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टेटलेस विजिट है, और इसके नीचे स्टेटफुल विजिट लिखा हुआ है। तो ये एकदम सही कोड है आपको समझाने के लिए, और हो क्या रहा है मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो आज के पूरे लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वर्ड मेन है वो सबसे मेन है, मतलब वही होगा तो ये आपका ऐप रन करेगा। तो यहाँ पे इसने लिखा है रन ऐप इसके अंदर, और कॉन्स्टेंट करके माई ऐप करके, और फिर इसने बनाई क्लास। क्लास मैंने आपको बता दिया है क्लास क्या होता है। माई ऐप इसने एक्सटेंड किया स्टेटलेस विजिट को, एक्सटेंड का भी बताया था मैंने आज। एक्सटेंड क्या क्या होता है, इनहेरिटेंस, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो माई डिटेल इन्फो स्क्रीन डिटेल को एक्सटेंड कराता है, तो डिटेल की जितनी भी डाटा था वो सब इंफॉर्मेशन क्लास में आ गया था, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये किसको एक्शन करा, स्टेटलेस विजिट को। देखो फ्लटर में क्या होता है कि ये दो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेटलेस विजिट नहीं करते हो, इसको एक्सटेंड नहीं करोगे, तो जो आपके मटेरियल ऐप है इसके अंदर का जो डाटा है ना, इसके अंदर का स्टेटलेस विजिट के अंदर का डाटा, जैसे कि मटेरियल ऐप, इसने मटेरियल ऐप लिखा, ये बिल्ड कॉन्टैक्ट्स बिल्ड वाला थीम डाटा, ठीक है, ये सारे, और ये होम, ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि इसके अंदर का डाटा यही सब है। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि इतना डिटेल में मेरे को बताया नहीं था, तो मैं बहुत काम किया तो मेरे को पता चला कि एग्जैक्टली हो गया रहा। बहुत आसान है चीज़, कोई टफ नहीं है। और ये देखो यहाँ पे क्लास लिखी माई ऐप और इसको फैच कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो वर्ड मेन है, जो ये इसने ऑब्जेक्ट रखा है लिखा है, तो वर्ड मेन से ही ऐप रन हो रहा है माई ऐप वाला, और इसको यहाँ पे फैच कर दिया, और स्टेटलेस विजिट। अब देखो ये दो क्यों दिया है ना, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है मैंने कि मैं समझ गया कि हाँ इसने एक्सटेंड किया स्टेटलेस विजिट को, और इसका जो डाटा है सारा स्टेटलेस विजिट के अंदर का जो सारा डाटा है, जितने भी मटेरियल ऐप है वो आ गया, बट स्टेटफुल विजिट क्यों दिया, और भी डाटा है। देखो ऐसा नहीं है, और डाटा नहीं है, डाटा दोनों में सेम है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप स्टेटलेस विजिट का यूज़ करके आप किसी भी यूआई में चेंज नहीं करवा सकते। आई होप चेंज मतलब आप समझ गए ना, मतलब मान लो कि आपको एक काउंटर ऐप बनाना है, जो ये भी वही है आई थिंक, बट इसको मैं टर्मिनल में आप मैं चला नहीं सकता क्योंकि ऐप चलेगा। मैं ऐप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये कोड भी चला के देखूंगा कि कोड किस चीज़ का बनाया हुआ है।
तो आप चला लेना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो। स्टेटलेस विजिट का मतलब है कि आप यूआई में चेंज नहीं करवा सकते अगर आप इसका यूज़ करते हो तो। बट अगर आप स्टेटफुल विजिट का यूज़ करोगे, इसका मतलब है कि आप यूआई में चेंज करवा सकते हो। एक बटन, मान लो आप एक काउंटर ऐप बना रहे हो। काउंटर ऐप का मतलब होता है कि एक बटन दबा रहे हो और 1 2 3 4 5 6 ऐसा चल रहा है ना, मतलब एक बटन दबाया एक नंबर बढ़ गया 1 2 3 4 और ऐसे आप बटन दबाते जा रहे हो और नंबर बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली काउंटर ऐप इतना होता है। अगर मान लो यहाँ पर मैं स्टेटफुल ना लिख के स्टेटलेस लिखता तो मैं बटन दबाता रहता बट वो काउंटर बढ़ता नहीं, जो गिनती है वो बढ़ती नहीं। बट यहाँ पे इसने स्टेटफुल यूज़ किया है इसलिए वो जो गिनती है वो बढ़ रही है। और इस स्टेटफुल विजिट का एक और सब स्टेट होता है, उसको कहते हैं सेट स्टेट। जैसे कि ये रहा, ये सेट स्टेट क्या करता है, यही एक मात्र तरीका है जो ये बताता है कि हाँ आपको काउंटर को अब बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस है, जैसे हमने फॉर लूप में किया था ना कि आई प्लस प्लस किया था, उसका मतलब था कि गिनती एक कदम बढ़ रही है। तो यही काउंटर प्लस प्लस, इसने काउंटर लिखा है 0, उसने काउंटर प्लस प्लस, इसका कहने का मतलब है कि ये नंबर को आगे बढ़ाता जा रहा है। इसलिए इसने सेट स्टेट इसलिए इसने यूज़ किया कि ये बता रहा है कि अपन को इस काउंटर को एक कदम आगे बढ़ाना है बटन दबाने पर। इसलिए इसने यहाँ पे स्टेटफुल विजिट का यूज़ किया है। बट यहाँ पे स्टेटफुल विजिट की कोई थी नहीं ज़रूरत, इसलिए यहाँ पे स्टेटलेस विजिट का यूज़ किया है। अब देखो ये जो मटेरियल ऐप है, थीम डाटा है, ये सब स्टेटफुल विजिट में भी आता था, नो डाउट। बट इसने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे इसने स्टेटलेस विजिट किया यूज़ और यहाँ पे इसने स्टेटफुल किया विजिट। देखो क्या होता है ना कि एक अच्छा कोडर, एक अच्छा ऐप डेवलपर वो ध्यान रखता है कि उसका जो ऐप है ना, एक यूज़र का जो फ़ोन है उसकी रैम ज़्यादा यूज़ ना करे। ठीक है, मान लो आप एक ऐप बना रहे हो और वो 50% उसका जो फ़ोन है यूज़र का उसकी रैम खा गया, तो वो आपका ऐप बहुत हैंग होगा। तो स्टेटलेस जो है ना विजिट, ये क्या करता है, ये रैम को कम कंज्यूम करता है और स्टेटफुल ज़्यादा करता है। और इसलिए एक स्टेट मैनेजमेंट भी है, गेटेक्स वाला जो मैंने आपको बता रखा, लास्ट में करेंगे अपन। वो क्या करता है, वो भी सेम काम करता है बट वो जो रैम कंजप्शन है वो बहुत स्लो कर देता है, लो कर देता है सेट स्टेट। ठीक है, स्टेटफुल बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए ऐप एक तरीके से बनाना होगा अपन को। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने आपको फाइल समझा दिया। आज अपन ने क्या किया, अपन ने सारे फाइल के बारे में पढ़ा, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, एक डाट फाइल कैसे बनाई जाती है, वो उन सब के बारे में पढ़ा हमने। और वॉइड मेन के बारे में पढ़ लिया। रन ऐप क्या होता है, रन ऐप बेसिकली इसके थ्रू ही हमारा पूरा ऐप होगा रन, तो ये मेन है ये एट्रीब्यूट। फिर ये माय ऐप की क्लास है बनी, ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास, ये माय ऐप ये बनी हुई है। ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है ना कांस्टेंट सुपर डॉट की, देखो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये एक्चुअली बहुत लो काम आता है, बट मैं आपको बताऊंगा आगे। अपन जब कस्टम विजिट बनाते हैं ना तो ये बहुत काम आता है। ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे, बहुत बाद में। माय ऐप भी बताया मैंने आपको। ये सब मटेरियल ऐप क्या होता है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विजिट। ये जो विजिट है ना मटेरियल ऐप, इसका मतलब है कि जो ऐप की जो मेन शुरुआत है वो यहीं से होगी। मतलब इस रन ऐप में मटेरियल ऐप होना ज़रूरी है, इसलिए क्लास में सबसे पहले मटेरियल ऐप यूज़ किया है। इसके अलावा एक और ऐप होता है जैसे कि कपर्टिनो, देखो जैसे कि एक और है कपर्टिनो ऐप। ठीक है, अब देखो ये मैंने चूज़ किया कपर्टिनो ऐप और यहाँ पे सारा एरर दिखा रहा है। देखो इसलिए हो रहा है कि जो मेरे पास जो पीसी है, देखो मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था ना ये फ्लटर सीरीज़ का, तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मेरे पास विंडोज़ का है लैपटॉप। ठीक है, तो मैं जो आईओएस के जो फ़ोन्स है, आईओएस के जो है मोबाइल ऐप है, मैं उनके ऐप नहीं बना सकता। बेसिक ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी को एप्पल के ऐप बनाने हैं तो कंपलसरी है कि उसके पास मैकबुक होना ज़रूरी है। तो मटेरियल ऐप बेसिकली क्या करता है, मटेरियल ऐप बनाता है सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। अगर आपको आईओएस के लिए बनाना है तो वो कपर्टिनो ऐप लगेगा। ठीक है,
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, इसके बिना ऐप नहीं बना सकते। ये मटेरियल ऐप के अंदर बहुत कुछ होता है, बट इसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये होम। और जो थीम विजिट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट है, टाइटल दे सकते हो। मटेरियल ऐप लगाया हमने, फिर अपन इसके अंदर लगाएंगे ये होम। होम के अंदर ये दूसरी क्लास आ गई है हमारी माय होम पेज की, ठीक है, जो कि ये रही, ये रहा माय होम पेज की क्लास। अब देखो इसने आगे किया क्या है, ये इसने भेजा पैरामीटर, जो हमने ये देखा था ना, ये ऐसे ये ऐसे काम करता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे काम करता है, क्योंकि आगे जब अगर एक पेज से दूसरे पेज में पैरामीटर अपन को भेजने होते हैं तो बहुत माथाफोड़ी होती है, तो वो इसके थ्रू ही होता है। ये दूसरी क्लास है माय होम पेज, जो यहाँ पे इसने फैच कर रखी है। फिर इस माय होम पेज में इसका मेन कोड है कि ऐप के अंदर अब क्या कराना है इसको। इसके अलावा भी एक और है स्कैप फोल्ड। इसने सारा लॉजिक लगाया पहले तो, ठीक है, इसने स्टेटफुल विजिट लिया, इसने सारा लगाया लॉजिक। अब ये दूसरा, ये तीसरा, बस ये स्कैप, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेन है। इसके फोल्ड में आपको आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका यूज़ क्या होता है। फिर इसके अंदर इसने वो चीज़ की है जो ऐप के अंदर वो कराना चाह रहा है, ठीक है। इसके फोल्ड मतलब होता है एक बैकग्राउंड देना है, मतलब एक ऐप का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर इसके फोल्ड नहीं होगी तो स्क्रीन ब्लैक होगी, इसके फोल्ड देते तो इसका मतलब होता है कि हाँ अब ऐप का बैकग्राउंड सेट है, अब अपन को ऐप बनाना, उसके अंदर क्या दिखाना है यूज़र को वो सब स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर ये ऐप बार वाला आ जाता है, फिर ये सेंटर कॉलम, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो गाइस इस कोड को हम अगले लेक्चर में रन करेंगे और हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। देखो ये आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्टेटलेस विजिट में क्या होता है, स्टेटफुल विजिट में क्या होता है। स्टेटलेस में अपन यूआई में कुछ भी चेंज नहीं करवा सकते, स्टेटफुल में यूआई में चेंज करा सकते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि फ्लटर क्या होता है, फाइल के वर्क पढ़ लिए थे, फोल्डर कैसे मतलब डार्ट और ओओपी के बारे में। आई होप गाइस आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ठोको। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसको ऐप बनाना है उसको ये शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो यार, मज़ेदार है फ्लटर ऐप बनाना, मज़ेदार।